कल तो भी पाठ चला था स्वामी जी? जी जी, नहीं कल नहीं चला, कल तो अष्टमी थी। कल तो छुट्टी थी जी। तो ये सिद्ध कर दिया कि द्विव उपाधि आयतनम स्वशब्दात इत्यादि वाक्य के माध्यम से परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। किसी जीव जगत का आधार नहीं है, बल्कि परमात्मा जगत का आधार है। दूसरे सूत्र मुक्त उपसृप्य विपदेशात, इस सूत्र के द्वारा भी सिद्ध कर दिया कि जीवात्मा परमात्मा में प्राप्य और प्रापक भाव होने से गंतव्य और गंता भाव हो जाने से, इसलिए जीवात्मा जगत का आधार नहीं हो सकता, परमात्मा ही जगत का आधार है। परमात्मा गंतव्य है और जीवात्मा गंता है, जाने वाला है, परमात्मा को प्राप्त करने वाला है। इस हेतु से और श्रुति ने सिद्ध किया कि परमात्मा को जान करके विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उससे परमात्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर हृदय में रहने वाली जो ग्रंथियां हैं, अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश आदि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं उन्हें निवृत्त हो जाती हैं। कामना है, कामना से युक्त होकर के, कामना ही ग्रंथियां कहलाती हैं। अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश आत्मक जो इनके माध्यम से जो कामना उत्पन्न होती है, वो कामना ही हृदय की ग्रंथियां कहलाती हैं। और सारी ग्रंथियां निवृत्त हो जाती हैं और सारे संशय में मरने के बाद क्या होगा, ये जो संशय बना रहता है ज्ञान होने से पहले, वो संशय भी निवृत्त हो जाते हैं। जो कर्म है, कर्म भी कैसे निवृत्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म, विद्वान के कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। अज्ञानी की दृष्टि से विद्वान का प्रारब्ध भोग शेष रहता है, अज्ञानी की दृष्टि से। ज्ञानी की दृष्टि से तो वो, उस ज्ञानी की दृष्टि से वो प्रारब्ध भोग भी नहीं रहता। जैसे सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति को अब आगे पीछे का कोई पता ही नहीं रहता। सुसुप्ति में, मूर्छावस्था में और समाधि में गया हुआ व्यक्ति को आगे पीछे का कुछ भान ही नहीं रहता। उसी प्रकार से विद्वान को भी ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात फिर उसको आगे पीछे का वो भाव नहीं रहता कि मेरे कर्म बचे हैं कि नहीं बचे, प्रारब्ध भोग बचा हुआ कि नहीं बचा, ये समाप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि नहीं है, बल्कि जैसे सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति को पास में सोने वाले व्यक्ति देखते हैं कि अमुक व्यक्ति सो रहा है, अमुक व्यक्ति सो रहा है, तो इसलिए तो उस व्यक्ति के जो जाग रहे हैं और सोने वाले को देख रहे हैं, तो उसी की दृष्टि में वो सोता हुआ रह रहा है, तो जागेगा ऐसा उसको भान होता है अज्ञानी वाले व्यक्ति के लिए। उसी प्रकार से विद्वान को भी, जो अज्ञानियों की दृष्टि से विद्वान भी कैसे प्रारब्ध भोग भोगता है, कि अज्ञानियों की दृष्टि से शास्त्र ने वर्णन कर दिया। जैसे सुसुप्ति से जगने के, सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति ही को दूसरे जगने वाले कहते हैं अभी सो रहा है पर बाद में जगेगा, फिर व्यवहार करेंगे इससे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्वान का ज्ञान होने के पश्चात व्यवहार देखा जाता है, इसलिए अज्ञानी की दृष्टि से वो कहा गया श्रुति ने। इसलिए विद्वान के कोई कर्म शेष नहीं रहते ज्ञानी की दृष्टि से। जैसे दृष्टांत दिया था दूसरी श्रुति के द्वारा, कि जैसे विद्वान नाम रूपों से, जैसे नदी है अपने नाम रूप को त्याग देती, समुद्र रूप हो जाती, उसी प्रकार से विद्वान भी नाम रूप से विमुक्त होकर के परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दूसरी श्रुति ने वर्णन किया था, हृदय यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रुतः आत्मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते। इस विद्वान को, हृदय को आश्रय करके रहने वाली जितनी भी पुत्रेषणा वित्तृष्णा लोकेषणा, ये तीन प्रधान ऐषणा कहलाती हैं, अथवा साधेषणा साधन ऐषणा, जो ऐषणा थी ये सारी ऐषणा कैसी समाप्त हो जाती हैं, कामना, तब मर्त भी अमृत हो जाता है, इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये सिद्ध कर दिया। इसलिए इन वाक्यों के माध्यम से और भी सिद्ध किया, तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण न अनुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम एतत्। इस श्रुति के द्वारा भी सिद्ध कर दिया कि पहले साधक परमात्मा को परोक्ष रूप से जान करके, फिर परोक्ष जो शास्त्र आचार्य के माध्यम से परोक्ष रूप से जान लेता है,
जान करके भय विद्वान क्या करे, प्रज्ञा कुर्वीता। महावाक्यों के द्वारा अंतिम जो वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो अंतिम वृत्ति के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और बाकी सामान्य रूप से पहले जो वृत्ति आदि बनती रहती है, ब्रह्माकार वृत्ति, इनके माध्यम से परोक्ष ज्ञान के द्वारा अरे पूरा पूरा दृढ़ अपरोक्ष नहीं हो पाता है, मतलब संशय की निवृत्ति नहीं हो पाती। लेकिन परोक्ष ज्ञान का भी विशेष फल होता है, पंचदशी में विशेष फल उसका वर्णन किया है। तो इसलिए परोक्ष ज्ञान के द्वारा फिर अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। फिर वो ज्ञान भी कैसे हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए वृत्ति नहीं बनी रहती। ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या को नाश करा करके स्वयं भी नाश शांत हो जाती है। जैसे अविद्या को नाश कर दिया उसने ब्रह्माकार वृत्ति ने, तो उसी काल में स्वयं भी नष्ट हो जाती है। दूसरा दृष्टांत है, जैसे हम गंदे जल को जब सफाई करते हैं तो फिटकरी डाल देते हैं। तो फिटकरी जब डाल देते हैं तो फिटकरी पहले गंदे जल को साफ करती है, फिर स्वयं भी शांत हो जाती, नीचे बैठ जाती है। यदि वो शांत ना हो तो वो भी एक गंदगी है। फिटकरी भी कैसी है, एक गंदगी है। निर्मली का पौधा अन्य अन्य साधन, इसलिए निर्मली का पौधा है, फिटकरी आदि है, गंदे जल को साफ करके स्वयं भी नीचे बैठ जाते। उसी प्रकार से ब्रह्म निर्मली यानी कौन सा पौधा? निर्मल कतक रेणु निर्मली का भी पौधा। 2-3 प्रकार के शब्द आते हैं निर्मली का। दोनों मुझे नहीं पता है, कथक रेणु और निर्मली। इंग्लिश या दूसरा कोई नाम, मतलब कौन सा पौधा है पता नहीं। इंटरनेट में है ना, इंटरनेट तो इंटरनेट में नहीं, हर क्षेत्र में, क्योंकि सभी पूरे भारत में और विश्व में अरे जल तो गंदा होता ही है, दूषित होता ही है। तो इसलिए उस जल को साफ करने के लिए पौधे पराया करके पाए जाते हैं। अन्य अन्य जगह में अन्य अन्य प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, कई प्रकार के। तो इसलिए वो इसमें इधर निर्मली का पौधा अथवा कथक रेणु का पौधा, ये 2 प्रसिद्ध है। इधर शास्त्र में 2 का दृष्टांत ज्यादा आता है। कथक रेणु शब्द आया है, निर्मली का पौधा भी शायद आया है, और फिटकरी तो ये लौकिक शब्द हो गया। तो इसलिए आपने कोई जानकारी देखा ही नहीं है, तो इसलिए यदि वहाँ निर्मली का पौधा नेट में डालेंगे तो उसमें हो सकता है मिल जाए। मेरे पास में एक वो शब्दकोश है। कौन सा, इस शब्द का ए शब्द है, शब्द के पीछे इस फूल को, पौधे को अथवा डाली को ए शब्द बोल, इसका नाम ए होता है। शब्दकोश है, अच्छा शब्दकोश है। तो उसमें ये बतलाया है कि अमुक डाल का नाम ये है। बेल इस वृक्ष को कहते हैं, जो बेल का फल है ना, बेल फल आता है, बेल वृक्ष, इसको बेल कहते हैं, इसको पीपल कहते हैं, अथवा इसको वट वृक्ष कहते हैं। आकृति सहित दिए है, फोटो के सहित उनके नाम दिए हैं शब्दकोश से। अच्छा है वो भी। तो उसमें हो सकता है कथक रेणु आया होगा, अथवा नहीं भी आया होगा। स्वामी जी, पतंजलि से आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत बड़ा काम किया। 350 वनस्पति वैज्ञानिकों को साथ रख के विश्व का हर पौधा, स्वामी जी उन्होंने उसमें उसका चित्र है उसमें, और उसका बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन है, यानी वानस्पतिक वर्गीकरण है, और उसके गुण दोष और उसके उपयोग लिखे हैं वनस्पति के उपयोग में आते हैं। हाँ, तो वही तो मोटे मोटे 12 वॉल्यूम में दुनिया का हर पौधा समाहित किया गया। तो बहुत बड़ा काम। जी, वही हो सकता है उन्होंने पीडीएफ फाइल बनाई होगी, शब्दकोश में वही है शायद। यदि उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो वो ऐप से बनाया है, उन्होंने ऐप से बनाया होगा, क्योंकि ऐप से बनाने तो ये मनुस्मृति आदि का व्याख्यान वहीं से निकलता है। मोटे मोटे, अच्छा, जो भी है, लेकिन मैंने तो ऐप्स में देखा, मतलब नेट के अनुसार, तो फोटो का नीचे उसका नाम, तो ऐसा आया था। और वैसे भी आकृति आदि छापी है, वो पुस्तकें मिलती हैं। अब ऐसा है, संस्कृत में तो है शब्द, लेकिन वो
अब उसको इस नाम से बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, कई जगह प्रसिद्ध है, कहीं नहीं भी है, दूसरे दूसरे नाम से लौकिक आदि। चलो देखिए यहाँ पर तो मतलब है कि जैसे निर्मलीकात खतक रेणु का पौधा दूषित जल को साफ करके स्वयं भी शांत हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या को नाश करके स्वयं भी शांत हो जाती है। हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहती, यदि वो भी रहेगी तो एक अविद्या ही है, वो भी एक दोष ही है। अनुभूति बनी रहती है अकेली, क्या बनी रहती है? अनुभूति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की अनुभूति उसको रहेगी। कभी व्यवहार करे तब भी उसको अनुभूति रहती है, नहीं करता तब भी उसको अनुभूति रहती। जैसे हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है मैं पुरुष हूँ, और स्त्री को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं स्त्री नहीं हूँ, है ना। हूँ अथवा नहीं हूँ ये याद करने की आवश्यकता स्त्री और पुरुषों दोनों को ही नहीं रहती है। उसको ज्ञान पक्का बैठा हुआ है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। फिर उसको एक ज्ञान, दृढ़ ज्ञान उसके हृदय में बैठ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से तो ये वहां पर वर्णन किया। तो इसलिए प्रज्ञा कुर्वीता महावाक्यों से जन्य जो प्रज्ञा है उसको बनाए। तो और कहते न अनुध्यायत बहुत शब्दान, जो आत्मा को छोड़ करके आत्मा से इतर की चर्चा करते हैं ऐसे शब्दों का ध्यान न करे, चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे पूर्व मीमांसा हो, चाहे नैयायिक आदि हो, चाहे काव्य शास्त्र आदि हो। इन शब्दों को क्या न करे, ध्यान न करे, चिंतन न करे, पुराणों को भी ज्यादा चिंतन न करे, क्योंकि ये सारे कैसे वाणी के थकाने के मात्र हैं। वाणी के माध्यम से मन, तो मन और वाणी के दोनों को थकाने के लिए हैं। इस प्रकार से श्रुति ने कहा। अतः उपनिषद को तो चिंतन करे, क्योंकि उपनिषद तो उसको दृढ़ निष्ठा बनाने के लिए है। अतः उपनिषदों की सहायता करने वाले ग्रंथ को चिंतन कर सकता है सामान्य रूप से, क्योंकि कठोपनिषद में स्थिति है ना बहुश्रवणाय बहुवीर्यं लभ्यो, बहुत सुनने से भी, बहुत श्रवण करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। श्रवण कर लिया, अब श्रवण करने के बाद फिर उसका मनन निध्यासन करते रहना चाहिए। ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म ही जगत का आधार है। अब तीसरे सूत्र का पाठ करते हैं। ना अनुमानम अतत शब्दात, न अनुमानम अतत शब्दात, तो यहाँ पर कहा है कि अनुमान के द्वारा, अनुमान शब्द के माध्यम से सांख्य स्मृति आ रही है कि सांख्य मत के अनुयायी, कपिल मुनि के अनुयायी जो सांख्य कहलाते हैं, और सांख्य स्मृति में ऐसा सिद्ध किया है कि प्रधान प्रकृति ही जगत का कारण है। जीव आदि का संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण कौन है? प्रधान प्रकृति है, ऐसा सिद्ध किया गया। तो अनुमान के माध्यम से, अनुमान शब्द सांख्यों के द्वारा परिकल्पित स्मृति जगत का आधार नहीं हो सकती। अनुमान शब्द हो गया प्रकृति का वाचक, न्याय निषेध का वाचक। तो अनुमान शब्द के द्वारा वाच्य सांख्य स्मृति है, वह जो प्रधान प्रकृति कहलाती है सांख्यों की प्रधान प्रकृति जो कहलाती, वो कैसी जगत का कारण नहीं है, द्विवादी का कारण नहीं है, आधार नहीं है। तो उसमें हेतु क्या हेतु है कि आधार नहीं है भाई? अतत शब्दात, तत् शब्दात का अर्थ होगा वेद के द्वारा प्रतिपाद्य। तत् यानी वेद के द्वारा शब्द होने से, कथन किए जाने से, और न वेद के द्वारा अतत शब्दात, वेद के द्वारा इसकी कथन नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। सांख्य दर्शनों के द्वारा प्रतिपाद्य जो प्रधान प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, वेद के द्वारा प्रमाणित नहीं है। यदि वेद के द्वारा प्रमाणित होती तो सांख्यों की स्मृति स्वीकार कर ली जाती, किंतु वेद ने उसको आदर दिया ही नहीं है, स्वीकार किया ही नहीं, बल्कि खंडन कर दिया।
निषेध कर दिया। और वेद ने कह दिया कि हम सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति को हम जानते ही नहीं है, हम कैसे उसका वर्णन करें। इसलिए अतत शब्दात, तो तत् शब्द के द्वारा, वेद के द्वारा प्रतिपादन न होने से तो सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति ही जगत का कारण नहीं हो सकती। इस प्रकार से यद्यपि पहले शास्त्र योनित्वात् जन्माद्यस्य अतः तत्तु समन्वयात् ईक्षते न अशब्दम इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से पहले ही सिद्ध कर दिया कि जगत का कारण ईश्वरी है, प्रधान प्रकृति नहीं है। फिर भी पुनः प्रपंच के लिए, किसके लिए? प्रपंच के लिए पुनः और विस्तार श्रुति करती है, विस्तार पूर्वक। यद्यपि कठोपनिषद का पहले, मुंडक उपनिषद का प्रसंग पहले भी आ चुका है भूतियोनि शब्द से, यहाँ पर भी दोबारा मुंडक उपनिषद को लेकर के आया। तो यहाँ पर अंतिम में भगवान भास्कर कहते हैं कि विस्तार के लिए, प्रपंच के लिए आया है, शंका निवृत्ति के लिए और भी। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं यतः ब्रह्मणः प्रतिपादिको वैशिष्टिको हेतुर उक्तो, जैसे जिस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादक है, ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला विशेष भगवत इति वैशेष्य को, विशेष होने वाले को बोलते हैं वैशेषिक। हेतु कहा गया कि ब्रह्म संपूर्ण जगत का आधार है, ऐसा विशेष कहा गया है ना। विशेषण असाधारण कारण, विशेष शब्द का अर्थ कर दिया असाधारण। आत्म शब्दात, आत्म शब्द आदि विशेष कारण हो गए असाधारण कारण। साधारण कारण समान हो गए, असाधारण कारण असमान हो गए। तो इसलिए विशेष शब्द का अर्थ कर दिया असाधारण। तो असाधारण शब्द कौन आया? आत्मा। आत्मा ही, उस आत्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है। तम एकम आत्मानम जानता, तम एव एकम आत्मानम जानता, उस एक आत्मा को तुम जानो, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए तो ब्रह्म कहा प्रतिपादक जो विशेष हेतु कहा गया, उक्त तो कहा गया, न एवं अर्थांतरस्य वैशिष्टिको हेतु प्रतिपादको अस्ति इति आह। किंतु अर्थांतर ब्रह्म से इतर दूसरा जो अर्थांतर है, सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति, उसका प्रतिपादन करने वाला हेतु के संपूर्ण जगत का आधार सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति है, ऐसा हेतु नहीं कहा गया, विशेष हेतु नहीं कहा गया, असाधारण कारण नहीं कहा गया। तो नास्ति इति आह, उसी को लेकर सूत्र के द्वारा कहते हैं न अनुमानिकम। तो न अनुमानिकम शब्द का अर्थ करते हैं व्याख्यान, सांख्य स्मृति परिकल्पितम प्रधानम यह द्युभुवादि आयतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम। कहते हैं सांख्यों के द्वारा, सांख्य स्मृति परिकल्पित, सांख्य अनुयायी, सांख्य भवति सांख्य, सांख्य मत के पालन करने वाले, सांख्य मत में श्रद्धा रखने वाले जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा परिकल्पित स्मृति। तो सांख्य परिकल्पित स्मृति, सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो स्मृति के द्वारा प्रतिपाद्य प्रधान प्रकृति है, वह यहाँ पर यस्मिन् द्योः पृथ्वी च अंतरिक्षं ओतम प्रोतम इत्यादि श्रुति वाक्य में द्युभुवादि आयतन रूप से न प्रतिपत्तव्यम, स्वीकार नहीं की गई, न का अन्वय न अनुमानिकम इस शब्द के साथ आएगा, इस शब्द से आ जाएगा। तो सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति जगत का आधार नहीं है। कस्मात, किस कारण से नहीं है? अतत शब्दात, के अतत शब्द होने से। अतत शब्द का अर्थ कर दिया, व्याख्यान करते हैं तस्य अचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्य तत्शब्दः न तत्शब्दो अतत शब्दस्य। अतत शब्द कहते हैं तस्, उस अचेतन प्रधान का प्रतिपादक जो शब्द है तो बोलते हैं तत्शब्द। तो इसलिए अचेतन प्रधान को प्रतिपादन करने वाले जो शब्द है, उस शब्द का प्रतिपादन नहीं करती श्रुति, प्रतिपादन नहीं करती, इसलिए न तत्शब्द अतत शब्द। वेद के द्वारा क्या करती है? वेद जो प्रधान प्रकृति है वो जगत के पालन कर, प्रधान प्रकृति है
जगत का आधार है ऐसा वेद प्रतिपादन नहीं करता। अचेतन प्रधान प्रकृति को जगत का कारण रूप से वेद स्वीकार नहीं करता, प्रतिपादन नहीं करता अथवा स्वीकार नहीं करता। इसलिए तत्शब्द जो प्रधान का प्रतिपादक शब्द है उसको बोलते तत्शब्द, न तत्शब्द अदत शब्द। तो वेद उस प्रधान प्रकृति का प्रतिपादन बिल्कुल भी नहीं करता। इस प्रकार से वर्णन किया। नहीं अत्र अचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चित् शब्दो अस्ति, यानी क्योंकि इस कारण से अत्र यहाँ पर वेद में अचेतन प्रधान का प्रतिपादक है। अचेतन जो प्रधान प्रकृति है, जड़ प्रधान प्रकृति है, क्योंकि सांग दर्शन वाले है प्रधान प्रकृति को जड़ मानते हैं और कैसा मानते हैं, कर्ता भी मानते हैं और जड़ भी मानते हैं, और अनुमान के द्वारा अनुमान के द्वारा ही उसको लक्षित करते हैं। अनुमान के द्वारा ही वो दिखती है, समझी जाती है, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा वो नहीं देखी जाती। सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनती, बल्कि अनुमान के द्वारा ही विषय बनाई जाती है। जैसे हमारे दीवार के पीछे कोई व्यक्ति है तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कोई व्यक्ति है, जब उसकी आवाज आती है तो आवाज को सुनकर के हम अनुमान कर लेते हैं कोई ना कोई व्यक्ति इस दीवार के पीछे है, किंतु हमको दीवार के कारण दिख नहीं रहा, लेकिन अनुमान के द्वारा आवाज को सुनकर के जान लेते हैं। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति को कैसे जान लेते हैं कि प्रधान प्रकृति ही का जो कार्य दिख रहा है वो कार्य बिना कारण से नहीं होता। पुत्र बिना पिता के पैदा नहीं होता, इसलिए पुत्र रूप कार्य को देख करके पिता का अनुमान कर लिया जाता, पिता माता का। तो इसलिए उसी प्रकार से संपूर्ण जगत कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया जाता है। इसी प्रकार से अचेतन प्रधान प्रकृति अनुमान के द्वारा सिद्ध है और सांख्य दर्शन वाले मानते हैं। ऐसे प्रधान का, अचेतन प्रधान का प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द वेद में ऐसा कोई शब्द नहीं है, श्रुति नहीं है जो उसको सिद्ध करती हो, स्वीकार करती हो। येन अचेतनम प्रधानम कारणत्वेन आयतनत्वेन व अवगम्यते, जिसके कारण अचेतन प्रधान को कारण रूप से अथवा आधार रूप से स्वीकार किया जाए। यदि वेद में कोई ऐसा वाक्य होता तो वेद में तो फिर अचेतन प्रधान प्रकृति को जगत का कारण रूप से स्वीकार कर लिया जाता, आधार रूप से स्वीकार कर लिया जाता, किंतु ऐसा है ही नहीं है। अच्छा, श्वेतास्त्र उपनिषद में तो एक वाक्य आता है, अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णम भैवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा। ये श्रुति तो सीधा सांख्य दर्शन के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति का प्रतिपादन करती है। तो वहां पर इस श्रुति को लेकर के बहुत व्याख्यान आता है। अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णम भैवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा। ये जो श्रुति है सांख्यों का मंगलाचरण भी इस श्रुति का ही लेकर के बनाया है। मात्र एक दो शब्द ही परिवर्तन किए हैं सांख्य में, कारिका में, बाकी पूरा मंगलाचरण यही है, प्रधान प्रकृति को और चेतन को। तो वहां पर कहते हैं, पूर्व पक्षी के अनुसार कहते हैं श्वेतास्त्र उपनिषद तो सिद्ध करता है। तो वहां पर श्वेतास्त्र उपनिषद में सिद्धांति ने जब व्याख्यान किया इस श्रुति का, ईश्वर की जो शक्ति ही त्रिगुणात्मक है, प्रधान प्रकृति नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है। अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश को ही 3 प्रकार से सत्वगुण रजगुण तमोगुण माना है। 4-5 प्रकार से इस श्रुति का व्याख्यान किया है, 4-5 दृष्टि से लेकर के। ईश्वर की शक्ति अथवा ब्रह्म विष्णु महेश ही ईश्वर की शक्ति है, इस प्रकार से। तो वहां पर देखने पर तो इसलिए प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है इस श्रुति के अनुसार भी। अब कहते हैं, तद विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादक शब्दो अत्र अस्ति, यह सर्वज्ञ सर्वेत इत्यादि। कहते अत शब्द से अर्थात कहते हैं जिस प्रकार से
प्रधान प्रकृति जगत का कारण अथवा आधार रूप से नहीं, उसी प्रकार से ब्रह्म भी ना हो, ना, ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत प्रधान प्रकृति के विपरीत चेतन का तो प्रतिपादक शब्द है वेद में। कौन सा शब्द है? या सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वम जानती सर्वज्ञ, विशेषण जानती सर्ववित, सामान्य रूप से या सामान्यन रूपेण जानाति थी सर्वज्ञ, यह विशेषण रूपेण जानाति थी सर्ववित। जो विशेष रूप से जाता है एक एक, जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर हमारे एक एक बात को जानता है, तो विशेष रूप से जानना हो गया। ईश्वर देख रहा है हमारी प्रत्येक हरकत को, भगवान देखता रहता है। ऐसे चित्रगुप्त हमारे सारे कर्म को लिखता रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को साक्षी बन करके देखता रहता है। ये सामान्य कारण कहलाते हैं। ईश्वर है, काल है, दिशा है। ईश्वर, काल और दिशा और भूमि आदि है, आकाश से सामान्य कारण कहलाते हैं। क्योंकि तो ईश्वर भी सामान्य कारण है, दिशा भी सामान्य कारण है, काल भी सामान्य कारण है। और आप इन ईश्वर किसी न किसी काल में कोई ना कोई कार्य तो करेंगे ही, किसी न किसी दिशा की ओर मुख करके तो कोई ना कोई कार्य करेंगे। जब भी कोई भी कार्य करेंगे आप, तो कोई ना कोई दिशा अनिवार्य रहेगी उसमें। कोई ना, चाहे आप कार्य करेंगे तो उसमें कोई ना कोई काल जरूर रहेगा, चाहे दिन रहे चाहे रात है, और काल ही के वाचक होता है। उसी प्रकार से ईश्वर भी ये सामान्य कारण कहलाते हैं। ईश्वर है, काल है, दिशा है, ये सामान्य कारण होते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर ही तो कार्य करता व्यक्ति अंतरिक्ष में भी कर लेता है, तो वहां पर आकाश हो गया। तो आकाश भी सभी को अवकाश देता है, तो आकाश आदि भी सामान्य कारण कहलाते हैं। विशिष्ट दिशा, काल और ईश्वर। तो इसलिए यहाँ पर सामान्य, उसी पर यहाँ पर कहते हैं जो कि ये सर्वज्ञ शब्द है, सामान्य रूप से जानता और विशेष रूप से जानता है तो सर्ववित है। सुषुप्ति में व्यक्ति सामान्य रूप से जानता है, अपने को भी ज्ञान नहीं रहता, पराय का भी ज्ञान नहीं रहता। यद्यपि सुषुप्ति में परमात्मा साथ एकीभूत होता है और अविद्या वृत्ति से व्यक्ति जानता है, लेकिन जागृत अवस्था में इसका व्याख्यान करता है। तो सुषुप्ति में जैसे व्यक्ति को ज्ञान होता है सामान्य रूप से, उसी प्रकार से सर्वज्ञ कहलाता है। और जागृत अवस्था में जो विशेष करके जानता है वो सर्ववित कहलाता है। इस श्रुति के दो व्याख्यान है। तो यही परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है। अतएव न वायुर अपि यह द्विभुवादि आचरण आश्रित। उसी प्रकार से वायु आदि भी अस्मिन यहाँ पर संभू आदि, तो भू आदि पृथ्वी आदि का आधार नहीं हो सकती। अतः शब्द से ही, अतः शब्द के माध्यम से वेद के द्वारा प्रतिपादना होने से वायु उपलक्षित हिरण्यगर्भ भी संपूर्ण जगत का आधार नहीं हो सकता। अतः महावायु कहो अथवा हिरण्यगर्भ कहो, ये भी संपूर्ण जगत का आधार नहीं हो सकता ईश्वर को छोड़ करके। तो और किस हेतु से परमात्मा ही जगत का आधार है, दूसरा नहीं है, इस हेतु से भी है। तो सूत्र का पाठ करते हैं, चौथे सूत्र का। प्राण भृचा, हरिओम। हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? हरिओम।